Hello everyone. Hi, this is Palki Mehta from the channel White Touch India. Welcome to all of you. Next, आज हम थर्ड वीडियो में करने वाले हैं 21 to 30 एंटोनियम्स. अगेन एंटोनियम्स मीनिंग ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है. ठीक है, तो इसमें हम काफी वोकैब भी सीखेंगे आसानी से. लेट्स स्टार्ट. अबंडेंस का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा. अबंडेंस का मतलब लार्ज क्वांटिटी, दैट इज मोर देन इनफ. बहुत. आई हैव अबंडेंट ऑफ चॉकलेट्स. अबंडेंट ऑफ थिंग्स, बहुत ज्यादा मेरे पास सामान है. मोर देन इनफ है. अबंडेंस का मतलब बहुत ज्यादा. तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? कम. कम. टाइनी का मतलब क्या होता है? वेरी स्मॉल. टाइनी, बहुत छोटा, बहुत थोड़ा. थोड़ा नहीं बोल सकते उसको. थोड़ा का मतलब होता है कम. टाइनी का मतलब होता है छोटा, चीज छोटी होनी. ठीक है. दिस इज अ वेरी टाइनी कैंडल. कैंडल बहुत छोटी है, छोटी सी कैंडल है, टाइनी उसको बोल सकते हैं. डेफिशिएंट का मतलब होता है नॉट हैविंग इनफ. जैसे हमें, मेरे में विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, मेरे में विटामिन ए की कमी है. डेफिशिएंसी का मतलब कमी है. ठीक है. विटामिन डी की डेफिशिएंसी, आजकल मोस्टली लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही, कमी हो रही है. डेफिशिएंट का मतलब कमी होना. स्कैंटी का मतलब होता है टू लिटिल इन अमाउंट, बहुत थोड़ा. ठीक है. मेरा स्कैंटी का मतलब थोड़ा होना. टाइनी का मतलब है छोटा, स्कैंटी का मतलब थोड़ा, कम मात्रा में होना. स्केर्सिटी का मतलब होता है शॉर्टेज, नॉट इनफ ऑफ व्हाट इज नीडेड. स्केर्सिटी बहुत थोड़ा होना, कम होना. तो अबंडेंस का यहाँ पे बच्चे, मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे कंफ्यूज होंगे कि अबंडेंस का एंटोनियम क्या आएगा. एंटोनियम मतलब ऑपोजिट. अबंडेंस का मतलब बहुत ज्यादा. इसका एंटोनियम स्केर्सिटी भी आ सकता है, विच इज शॉर्टेज, एंड स्कैंटी भी आ सकता है. बट अगर आप देखें, अबंडेंस का एग्जैक्टली मीनिंग होता है लार्ज क्वांटिटी, मोर देन इनफ. तो स्केर्सिटी होगा इसका एग्जैक्ट एंटोनियम, दैट इज इनफ नहीं होना, नॉट इनफ, कम होना, कम मात्रा में होना है. तो स्केर्सिटी विल बी द ऑपोजिट ऑफ अबंडेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनैनिमिटी. लास्ट टाइम हमने एक वर्ड सीखा था, कंसेंसस. कंसेंसस का मतलब क्या था? जैसे हम टीम मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स हैं, तो पांचों एक ही राय पे सहमत हो गए हैं, तो उनका सेम कंसेंट है. कंसेंट मतलब सेम राय है. दे हैव एग्रीड टू अ वन डिसीजन, तो वो कंसेंसस. यूनैनिमिटी का भी सेम मतलब है, कंप्लीट एग्रीमेंट अबाउट समथिंग ऑफ अ ग्रुप, अमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल. सेम चीज के लिए 5 लोग, अगर 5-10 लोग जितने भी ग्रुप में मेंबर हैं, सेम चीज के लिए एग्री हो गए हैं, दैट इज यूनैनिमिटी. मतलब वो उनकी राय सेम हो गई है. तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? जहाँ पे राय सेम नहीं हो, डिसएग्रीमेंट हो. डिसएग्री का मतलब कोई भी एग्री नहीं कर रहा, हर एक की अलग अलग राय है, तो दे हैव डिसएग्रीड टू अ सर्टेन पॉइंट. एमिटी का मतलब क्या होता है? एक अच्छा रिलेशन होना, अच्छा फ्रेंडशिपनेस होना, दोस्ती अच्छी होना, उसको बोलते हैं एमिटी. एनमाइटी का मतलब होता है हेट्रेड, हेट्रेडनेस, नफरत होना. एनमाइटी नफरत के लिए वर्ड यूज किया जाता है. डिससेटिस्फैक्शननेस, जहां मैं सेटिस्फाइड नहीं हो सकता. जैसे कई लोग किसी भी चीज के लिए सेटिस्फाइड नहीं होते. सफाई से, मैं अपनी काम वाली की सफाई से नहीं सेटिस्फाइड होती. डिससेटिस्फेक्शन, या कुछ भी एक आपको समझाने के लिए कोई भी एग्जांपल ली जा सकती है. बट नाउ द यूनैनिमिटी का एंटोनियम क्या होगा? यूनैनिमिटी मतलब कंप्लीट एग्रीमेंट, तो इसका एंटोनियम होगा, ऑपोजिट होगा, डिसएग्रीमेंट. ओके. नेक्स्ट इज वाइस. वाइस का मतलब होता है इवल बिहेवियर, बहुत ही क्रिमिनल बिहेवियर जिसको कह सकते हैं, उसको बोलते हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना. कोई भी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी को इन्वॉल्व होना, उसको बोलते हैं वाइस बिहेवियर. तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? अच्छा बिहेवियर, गुड बिहेवियर. वर्च्यू का मतलब होता है गुड बिहेवियर, गुड क्वालिटी और हैबिट्स, अच्छी हैबिट्स होना, उसको बोलते हैं वर्च्यू. ओके. तो फेम का मतलब होता है, जैसे बोलते हैं ना, मुझे फेम का मतलब होता है शोहरत, नाम, नेम और फेम होना. मतलब शोहरत ही, नाम, नेम और फेम मतलब मेरे को जो लोग पहचाने. फेम मतलब लोग पहचाने, उसको बोलते हैं नेम एंड फेम. मेरा नाम और फेम हो. फॉर्च्यून का मतलब होता है किस्मत. यू आर अ मैन विद गुड फॉर्च्यून, बहुत अच्छी किस्मत लेकर तुम पैदा हुए हो, तुम बहुत अच्छी किस्मत वाले हो. फेट का मतलब होता है, अगेन इसका भी मतलब होता है किस्मत ही होता है, बट बुरी किस्मत को बोला जाता है फेट. जैसे अच्छी किस्मत को बोला जाता है लकी, यू आर वेरी फॉर्चुनेट पर्सन. और बुरी किस्मत वाले हो, यू आर वेरी अनफॉर्चुनेट. ओके. तो इसी तरह फेट को, फेट का मतलब भी किस्मत होता है. जैसे लिखा, थिंग्स स्पेशली बैड थिंग्स, बुरी किस्मत वाला, उसको बोलते हैं फेट. तो वाइस का मतलब होता है इवल बिहेवियर, इमोटल बिहेवियर, गंदा बिहेवियर. तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? अच्छा बिहेवियर. तो वर्च्यू का मतलब होता है अच्छा बिहेवियर. तो एंटोनियम ऑफ वाइस विल बी वर्च्यू.
नेक्स्ट इज रिनॉन्ड। रिनॉन्ड पर्सनैलिटी, रिनॉन्ड मतलब बहुत जानी पहचानी पर्सनैलिटी, बहुत फेमस पर्सनैलिटी। जैसे मोदी जी इज अ वेरी रिनॉन्ड पर्सनैलिटी, मुकेश अंबानी इज अ वेरी रिनॉन्ड पर्सनैलिटी, बहुत रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी, बहुत फेमस। रिनॉन्ड का एक्चुअली मतलब होता है फेमस और रिस्पेक्टफुल होना, बहुत ही जानी पहचानी पर्सनैलिटी है, किसी चीज को बोला जा सकता है रिनॉन्ड। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, जो जाना पहचाना नहीं हो। तो ऑप्शंस क्या है, फेमस का मतलब तो वही हो गया, सिनोनियम ऑफ रिनॉन्ड विल बी फेमस। अगेन इलस्ट्रियस, इलस्ट्रियस आल्सो इज अ वेरी इलस्ट्रियस मैन, बहुत जाना पहचाना, वेरी फेमस मैन है। ओन्ड मतलब ओनर होना, किसी चीज का ओनर होना। आई एम ओनर ऑफ अ फॉर्च्यूनर कार, आई ओन, ओन भी यूज करता है, आई ओन दिस हाउस, आई ओन दैट थिंग, एनीथिंग यू कैन यूज विच यू ओन। अनओन मतलब मैं ये चीज मेरी नहीं है, मैं इसका मालिक नहीं हूँ। अनऑनर, अनओन्ड, मैं इस चीज का मालिक नहीं हूँ। तो रिनोन्ड का ऑपोजिट क्या होगा, अननोन, जिसको कोई जो जिसको कोई जानता ना हो, जाना पहचाना ना हो, फेमस नहीं हो, जिसको कोई जानता ना हो, दैट विल बी द ऑपोजिट ऑफ रिनॉन्ड। नेक्स्ट इज प्रोवोक। प्रोवोक का मतलब क्या होता है, किसी को उकसाना, प्रोवोक करना, किसी को किसी चीज के लिए उकसाना। जैसे आजकल दोस्त एक दूसरे को उकसाते रहते हैं, लड़ाई करानी हो तो मतलब प्रोवोक करा था, इसने मुझे प्रोवोक करा था, मतलब गंदा बोला था, किसी को गाली देके प्रोवोक करना, या किसी की भी वीकनेस पे उसको उंगली करना और प्रोवोक करना, उसको उकसाना भी, वो कुछ एक्शन ले, उसको बोलते हैं प्रोवोक। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, बहुत ही काम एंड कूल। तो इनसाइट का मतलब क्या होता है, टू इनकरेज टू डू समथिंग वॉयलेंट। अगेन किसी को उकसाना, अग्रेशन लाना, गुस्सा दिलवाना। इनसाइट का मतलब भी वही हुआ, प्रोवोक का मतलब सेम हो गया इनसाइट। तो प्रोवोक और इनसाइट क्या हो गए, सिनोनियम्स। इंटाइस का मतलब क्या हो गया, टू परसुएड। अगेन इंटाइस का मतलब भी सेम होता है, परसुएड करना मतलब बहलाना फुसलाना, किसी को बहला फुसला के उससे कुछ काम करवाना। स्मूदर का मतलब होता है स्मूथ कर देना, जैसे कोई चीज रफ हो तो उसको स्मूथ कर देना, बिल्कुल प्लेन कर देना। सूद का मतलब होता है काम फील कराना, सूद मतलब काम। जैसे आज कहते हैं ना, आज टुडे वेदर इज वेरी सूदिंग, बहुत ही काम वेदर है। सूदिंग मतलब बहुत ही काम, शांत भरा, ठंडा वेदर है। तो प्रोवोक का मतलब उकसाना, तो सूद का मतलब होता है ठंडा करना। तो दैट इज द ऑपोजिट ऑफ प्रोवोक विल बी सूद। इंसाइट, इंटाइस आर द सिनोनियम्स ऑफ प्रोवोक। नेक्स्ट इज मेगर। मेगर का अगेन मतलब होता है स्मॉल इन क्वांटिटी, थोड़ा होना, बहुत कम होना, मेगर। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, ज्यादा क्वांटिटी। प्लेंटीफुल, सामने ही दिख रहा है, फर्स्ट वर्ड इज प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल का तो मतलब बहुत आम यूज होता है, प्लेंटी, एज प्लेंटी ऑफ थिंग्स, मेरे पास बहुत काम है, मेरे पास बहुत चीजें हैं। प्लेंटी ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन लार्ज नंबर, ज्यादा चीजें होना। अबंडेंस, अगेन अबंडेंस मतलब ज्यादा, जो हमने लास्ट टाइम करा था। अबंडेंस का ऑपोजिट क्या था, स्केर्सिटी। डर्थ भी बोलते हैं, डर्थ का मतलब भी होता है बहुत कम, DEARTH, डर्थ भी इसका होता है कम। मेगर का सिनोनियम है डर्थ। न्यूमरस मतलब मैनी, एग्जिस्टिंग इन लार्ज नंबर। लार्ज का मतलब बड़ा। इनॉर्मस मतलब एक्सट्रीमली लार्ज, जब बहुत ही किसी बड़ी चीज के लिए, जैसे कोई बहुत ही बड़ी चीज है, बहुत बड़ी है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इनॉर्मस। इनॉर्मस, ठीक है। तो मेगर का मतलब है स्मॉल इन क्वांटिटी, थोड़ी क्वांटिटी में होना। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, प्लेंटीफुल, बहुत लार्ज क्वांटिटी में होना। प्रोफेशनल, प्रोफेशनल का मतलब होता है, जैसे प्रोफेशनल, आई एम अ प्रोफेशनल म्यूजिक टीचर, मतलब मैंने कुछ म्यूजिक की पढ़ाई कर रखी है, तभी मैं उसकी प्रोफेशनल टीचर हूँ। नहीं तो कई लोग शौक से ही म्यूजिक पढ़ाने लग जाते हैं, उन्होंने पढ़ाई नहीं करी होती उनकी, बट हमारा शौक है, हम पढ़ाते हैं, या हम सीखते हैं, या हम गाते हैं, शौक से गाते हैं। ही इज अ प्रोफेशनल सिंगर, वो प्रोफेशनल सिंगर है, उसने पूरा, उसको ज्ञान है सिंगिंग का, तभी वो प्रोफेशनल सिंगर है। कुछ लोग वैसे ही गा देते हैं, चाहे वो बेसुरा क्यों ना हो, वो वैसे ही गा देते हैं। तो प्रोफेशनल का मतलब होता है किसी चीज के लिए ट्रेनिंग ले रखी हो, स्पेशली किसी चीज के लिए पढ़ाई कर रखी हो, उसको बोलते हैं प्रोफेशनल। तो इसका ऑपोजिट क्या हुआ, विच इज नॉट प्रोफेशनल। इसके ऑप्शंस देखते हैं। ट्रेड्समैन, अ पर्सन हु सेल गुड। ट्रेडमैन का मतलब हुआ जो चीजें बेचता है, शॉपकीपर है जा। लेबर, लेबर और लेबरर्स तो पता ही, जो काम करते हैं, लेबर क्लास। कस्टमर क्या होता है, पर्सन ऑर्गेनाइजेशन दैट बाय समथिंग। कस्टमर तो सबको पता है, किसी भी दुकान पर जो कोई जाता है चीज लेने तो उसको बोलते हैं कस्टमर। तो प्रोफेशनल का ऑपोजिट क्या हुआ, एमेच्योर, अ पर्सन हु डज समथिंग फॉर एंजॉयमेंट। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि ही इज अ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, ही इज अ प्रोफेशनल सिंगर, बट एमेच्योर क्या है, वो सिर्फ अपनी एंजॉयमेंट के लिए गा रहा है, तो उसने कोई प्रोफेशनल उसका ज्ञान नहीं ले रखा, दैट इज एमेच्योर।
नेक्स्ट इज स्केर्सिटी। अगेन स्केर्सिटी का मतलब शॉर्टेज, वही जो हमने यूज करा है, स्केर्सिटी, डर्थ, स्कैंटी, कम होना, चीजों का कमी होना। प्लेंटी का मतलब बहुत ज्यादा। प्रॉस्पेरिटी, कभी भी आप विश कर रहे हो तो आपके मे यू हैव अ प्रॉस्पेरस ईयर, बहुत अच्छा होना। एफ्लुएंट मतलब रिच, वेल्दी, अच्छा, काफी ज्यादा भरा हुआ होना। तो प्रॉस्पेरिटी का मतलब हरा भरा होना। मेजोरिटी, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ग्रुप, मेजोरिटी ऑफ पीपल, जिसको कहते हैं मेजोरिटी ऑफ पीपल, बहुत ज्यादा लोग होना। तो स्केर्सिटी का ऑपोजिट विल बी प्लेंटी। स्केर्सिटी का मतलब शॉर्टेज एंड प्लेंटी का मतलब बहुत ज्यादा। नेक्स्ट इज स्टेल। स्टेल का मतलब होता है पुरानी। स्टेल, नॉट फ्रेश, विच इज नॉट फ्रेश मतलब पुरानी चीज। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? फ्रेश। स्टेल मतलब नॉट फ्रेश एंड फ्रेश विल बी द मतलब जो बिल्कुल अभी अभी पिक करी हो, रिसेंटली प्रोड्यूस्ड हो, ताजी ताजी बनी हो, तो स्टेल का ऑपोजिट विल बी फ्रेश। ओल्ड का मतलब पुरानी। अगेन स्टील का मतलब चोरी करना। स्टॉक का मतलब पीछा करना, चोरी छुपे पीछा करना। स्टॉकिंग इज अ क्राइम नाउअडेज। ठीक है। स्टॉक का मतलब चोरी छिपे पीछा करना। स्टील का मतलब चोरी करना। ओल्ड इज पुरानी। सो द ऑपोजिट ऑफ एंटोनियम ऑफ स्टेल विल बी फ्रेश। नेक्स्ट इज वकेट। वकेट का मतलब खाली करना, एम्प्टी करना। प्लीज वकेट दिस हाउस। तो वकेट का मतलब होता है खाली करना। वकेट का मतलब खाली करना। ऑक्यूपाई का मतलब भर देना। वकेट हुआ खाली, ऑक्यूपाई मतलब टू फिल और यूज अ स्पेस। इवैक्यूएट करना, यहाँ से ये घर छोड़ के किसी और जगह शिफ्ट करना। इवैक्यूएट, टू मूव पीपल फ्रॉम अ प्लेस ऑफ डेंजर टू अ सेफर प्लेस। कुछ छोड़ के। इवैक्यूएट मतलब खाली करवाना, किसी भी कारण के लिए खाली करवाया जा सकता है। वैलिडेट करना, वैलिडेट करना टू प्रूव दैट समथिंग इज ट्रू, या किसी चीज को लीगली वेरीफाई करना। वैलिडेट करना मतलब चेक करना, वेरीफाई करना कि ये चीज ठीक है कि नहीं ठीक है, वैलिडेट उसको बोलते हैं। एम्प्टी करना, खाली करना। अगेन तो सारे ये सिनोनियम्स हैं। वकेट के सिनोनियम इज इवैक्यूएट, खाली करना। एम्प्टी इज ऑल्सो सिनोनियम। वैलिडेट इसका सिनोनियम नहीं है, बट एंटोनियम ऑफ वकेट विल बी ऑक्यूपाई, भर देना। तो ये थे आज के एंटोनियम्स हमारे। अगर इफ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें टू गेट द नोटिफिकेशन फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।